कैसे भी सभी प्यारे प्यारे बाल को आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और बीपीएससी चेयरमैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बीएड वाले विवाद पर उन्होंने खुल के बात की है और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, एक विधि को समझने वाले व्यक्ति होने के नाते, यानी कानून की जिसे समझ हो उस तरीके से उन्होंने बातें रखी और काफ़ी आगे के लिए भी, आप लोगों के लिए भी दिशा निर्देश काफ़ी यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। किस तरीके से उन्होंने बात रखी उस पूरी बात का मैं आपको पॉइंट वाइज सार बता देता हूं। क्या बातें हैं, एक तो क्या बीएड वाले पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं, तो उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल एलिजिबल हैं। जब हमने नोटिफिकेशन निकाला था तो बीएड उस समय पर मान्य था, एनसीटीई उस समय ये कहता था कि बीएड वाले पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, तो बीएड वाले पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं क्या वो पात्र है नौकरी के, यानी पेपर देने के लिए तो आप एलिजिबल हैं। 11 अगस्त को जब एनसीटीई के उस आदेश को 2018 वाले को सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है तो अपने फैसले में ये कहता है कि राजस्थान सरकार को भी बीएसटीसी वालों को, जहां से विवाद असली शुरू हुआ था, भर्ती में बाहर नहीं, बीएसटीसी को रखकर बीएड को भी रखना चाहिए था, क्योंकि जिस समय राजस्थान सरकार भर्ती लेकर आई थी उस समय पर बीएड मान्य होता था प्राथमिक में, तो राजस्थान सरकार का यह कदम असंवैधानिक था। लेकिन ये जो एनसीटी पत्र लेकर आई थी गैर कानूनी है, मतलब ये रद्द करते हैं हम, इसे हम नहीं मानते हैं। लेकिन जितने समय के लिए रहा उस दौरान जो भी भर्ती आई उसमें ये लागू होना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद भी इसे मान रहे हैं। उनके हिसाब से जो बच्चे हैं वो पात्र हैं, ठीक, क्योंकि उनका जो नोटिफिकेशन है, जो भर्ती का नोटिफिकेशन है, वो 11 अगस्त से पहले आ चुका था, 11 अगस्त से पहले आ चुका था। तो उनका यह मानना है कि सभी बच्चों को आना चाहिए और पेपर देना चाहिए अपना। अब आगे क्या होगा, आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय तक आप कोई रिव्यू पिटीशन, कोई सरकार अध्यादेश, कोई एनसीटीई नई गाइडलाइन, क्योंकि जो बिहार सरकार है वो अपने रिक्रूटमेंट रूल में एक साफ साफ लिखता है कि किसी भी विषय पर हम एनसीटीई की राय से ही आगे बढ़ेंगे। तो जो 11 अगस्त से पहले की भर्तियां या जो विज्ञापन 11 अगस्त से पहले आ चुके हैं, राज्य सरकार यानी बिहार सरकार एनसीटीई पर उससे अपना विचार विमर्श करेगा। क्या एनसीटीई विचार विमर्श के दौरान उन्हें राय देता है उस हिसाब से वो कोई अध्यादेश लाएंगे, इसके बारे में बीपीएससी चेयरमैन ने कुछ हिंट दिए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो बच्चे हैं जो बाहर हुए हैं इनके पास एक मौका तो है ही कि 2018 के आधार पर जिन बच्चों ने अब तक बीएड कर ली है कि वो उसमें थोड़ा रिव्यू पिटीशन के लिए जाएं और कहें कि जीने का अधिकार जो है, उन्होंने उस पर कानूनन पॉइंट भी बताया कि राइट टू लिव जो है, वो राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू एजुकेशन से पहले आया है, जीने का अधिकार शिक्षा के अधिकार से पहले है। तो अगर किसी बालक ने कोई सरकारी आदेश देख के कोई चीज की कि मैं आगे चल के अपना जीवन यापन ऐसे करूंगा, और अब अगर उस आदेश को आप छीन लें तो जीने का अधिकार का हनन हुआ, ये उन्होंने कहा है। तो कि अगर आप इस आधार पर जो है रिव्यू के लिए जाएं और सिर्फ 2018 से 2023 वाले बच्चों के लिए इसमें एलिजिबिलिटी मांगे तो शायद कुछ हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन फाइनल फैसला होगा, ठीक है। तो काफी हद तक उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। उनकी मांग है पेपर 2 भाई, आप पात्र हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा 11 अगस्त से पहले आया था। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब देखेंगे अब आपको नौकरी के लिए पात्र माने कि नहीं माने। पेपर देने के लिए तो आप पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि जिस समय ये फैसला आया हुआ था, जब तक रद्द नहीं किया जाए तब तक बीएड वाले प्राथमिक के लिए मान्य थे और रहेंगे। तो उसी हिसाब से पात्र है बालक, जाइए पेपर दीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको कोई ना कोई इस पर या तो राज्य सरकार को कोई फैसला लेना होगा या एनसीटीई को कोई फैसला लेना होगा, या इस पे जो है सरकार से अलग जाकर आप रिव्यू पिटीशन अगर फाइल कर दें उसका कुछ डिसीजन आता है तो ये बीपीएससी वाले उसको देखकर ही अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।